जय हिंद दोस्तों। मर्डर हिस्ट्री का ये टॉपिक जो आप देख रहे हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में यह वीडियो बनाया गया है जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहें शुरू से लेकर लास्ट तक ले। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछे गए हैं, दक्षिण भारत में किस पार्टी ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था? साउथ इंडिया का उस पार्टी का नाम बताइए जब साइमन कमीशन भारत में आया था तो उस पार्टी ने विरोध नहीं किया था। उस पार्टी का नाम है जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी जो है दक्षिण भारत की जो पार्टी जो थी, साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो ये जस्टिस पार्टी ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, लखनऊ में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व कर रहे दो प्रमुख नेताओं ने पुलिस के लाठियों से मार खाया लाठियां खाई थी। तो लखनऊ में जब साइमन कमीशन का जो विरोध किया जा रहा था तो वहां पर दो प्रमुख जो नेता थे जो पुलिस की लाठियां खाई थी, तो ये आपको जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत जो थे। लखनऊ में जब साइमन कमीशन के विरोध किया जा रहा था तो साइमन कमीशन का जो विरोध करने पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को और गोविंद बल्लभ पंत को पुलिस के लाठी का शिकार हुआ न पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने किया था? तो साइमन कमीशन का जो नियुक्ति किया हुआ था, तो ध्यान रखेंगे साइमन कमीशन का नियुक्ति जो किया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे स्टैनली स्टैनली ब्लांडविन के द्वारा। ब्लांडविन के द्वारा साइमन कमीशन जो की नियुक्ति उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे स्टैनली ब्लांडविन के द्वारा नियुक्त किया गया था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब नियुक्त हुआ था? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति आपको नवंबर 1927 को हुआ था। तो साइमन कमीशन के में जिसका अध्यक्षता कर रहे थे सर साइमन। और इस साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। और साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन ही थे। जॉन साइमन इसका सदस्य थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का वह कौन सा एक सदस्य जो है उदारवादी दल से संबंधित था? तो ये उदारवादी दल से जो संबंध रखा हुआ था, सर जॉन साइमन जो था उदारवादी दल से इनका संबंध रहा था। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो ये आपको किसके सुझाव पर भारतीयों को इस कमीशन में साइमन कमीशन में भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था? ये सुझाव किसका था कि ये साइमन कमीशन में भारतीयों को शामिल मत कीजिए? तो ये लॉर्ड इरविन का यह सुझाव था कि साइमन कमीशन में कोई भारतीय नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार साइमन कमीशन में 7 लोग थे और जिसके प्रमुख सदस्य जिसके अध्यक्ष बने हुए थे सर जॉन साइमन। और ये उदारवादी दल के संबंध थे। और साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था नवंबर 1927 को हुआ था, नवंबर 1927 को। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक स्वरूप से बहिष्कार करने का निर्णय ले लिया था? तो साइमन कमीशन का जो विरोध जो किया जा रहा था, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का प्रस्ताव को बात रखा गया था? तो मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927 में जो था, मद्रास अधिवेशन 1927 में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया गया था। तो साइमन कमीशन का विरोध का प्रस्ताव को रखा गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927 में। दिसंबर 1927 में संपन्न कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो M.A. अंसारी कर रहे थे। M.A. अंसारी जो थे मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता 1927 में कांग्रेस के अधिवेशन में यह प्रस्ताव किया गया था कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा। तो 27 में साइमन कमीशन नवंबर में बना हुआ था। और इस प्रकार साइमन कमीशन भारत में कब आ जाता है? तो फरवरी
फरवरी 1928 में, फरवरी 1928 में ध्यान रखेंगे, डेट भी याद रखेंगे। फरवरी के मंथ में, आपको फरवरी मंथ में आया हुआ था 1928 में साइमन कमीशन भारत आ जाता है। 1928 में साइमन कमीशन जब आया हुआ था भारत में, वह किस उद्देश्य के लिए आया था, उसके उद्देश्य क्या था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए, प्रशासनिक सुधार की विचार करने के लिए भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा साइमन कमीशन की आगमन किस लिए हुआ था? तो भारत में प्रशासनिक सुधार की विचार करने के लिए साइमन कमीशन भारत में आया था। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? ये जो किसकी अध्यक्षता में था? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन की गठन किया गया था। अब साइमन कमीशन के सदस्य में उदारवादी लोग कौन थे? उदारवादी में सर जॉन साइमन जो थे, ये आपको लिबरल पार्टी से संबंध था। तो सर जॉन साइमन जो था किस पार्टी से संबंध था? तो ये लिबरल पार्टी से था। और क्लेमेंट एटली जो थे आपको लेबर पार्टी से थे। और बर्निन हॉटेनसॉन आपको लिबरल यूनिस्ट पार्टी से थे। हैरी लेवी लॉर्डसन, हैवी लॉरी लॉर्डसन जो है लेबर यूनिस्ट पार्टी से थे। सेलिस जॉर्ज कनार्डन जो कंजर्वेटिव पार्टी से इनका संबंध था। और जॉर्ज रिचर्ड लेन फॉक्सन ये कंजर्वेटिव पार्टी से थे। और डोनाल्ड स्टैनलेन परमार हार्वर्ड से इनका संबंध था। तो ये सर साइमन के उदारवादी सदस्य में ये लोगों का नाम याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि सर साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार था? साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार था? लॉर्ड बार्किन हेड, लॉर्ड बार्किन हेड जो था, लॉर्ड बार्किन हेड जो था, बार्किन हेड ये साइमन कमीशन के नियुक्ति के लिए जिम्मेदार था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है साइमन कमीशन यूनाइटेड किंगडम के किस संसद के कितने सदस्य पर एक सदस्य समूह था, जिसमें ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधार को सुझाव देने के लिए गठित किया गया था? तो ये 7 गो सदस्य था। इस बात को तो आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं। भारतीय संवैधानिक आयोग जो है 1928 के अध्यक्ष किससे बनाया गया था? तो भारतीय संवैधानिक आयोग 1928 के अध्यक्ष किसको? सर जॉन साइमन को बनाया गया था। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि साइमन कमीशन के संबंध में सही कथन पर बात करते हैं। इसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वित की पूछताछ के लिए किया गया था। बहुत अच्छी बात है। यह साइमन कमीशन की जो नियुक्ति जो किया गया था 1919 के रेगुलेटिंग एक्ट के क्रियान्वित को जांच और पूछने के लिए ये साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया था। इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन थे, ये भी बात था, सही है। और उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संतुष्टि किया हुआ था, संतुष्टि बात थी। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार के द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए संतुष्टि दी हुई थी, अपनी बात दिया हुआ था। और भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया हुआ था। तो बिल्कुल ये जितने भी बात सही है साइमन कमीशन के बारे में, सभी बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है साइमन गो बैक का नारा जो दिया हुआ था, साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया हुआ था। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन का अध्यक्ष कौन से बनाया गया था? तो डॉक्टर M.A. अंसारी जो दिल्ली में इसका बैठक का आयोजन किया गया था। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर M.A. अंसारी थे। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्यों? क्योंकि इसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे, सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे। और ये प्रशासनिक सुधार करने आया था और रेगुलेटर को जांच करने के लिए आया हुआ था, लेकिन सारे के सारे सदस्य इसमें अंग्रेज थे। इसलिए साइमन कमीशन का नारा, साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। और ये नारा जो दिया था कौन? इसका निर्माण यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि इसमें कोई भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। और आप जानते हैं, इसी साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाते हुए लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। कैसे? तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस ने उस पर लाठीचार्ज किया हुआ था, जिसकी वजह से इनके मृत्यु भी हो गया था। बाद में इसने कहा हुआ था, लाला लाजपत राय ने, मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक-एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। ये लाला लाजपत राय ने कहे हुए थे। ठीक है, लाला लाजपत राय ने ये बोले हुए थे कि मेरे सर पर किए गए लाठियों का एक-एक प्रहार जो है ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील बनेगी। ये लाला लाजपत राय, ये जब साइमन कमीशन जब भारत में आया था, जिसका विरोध कर रहे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया हुआ था। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में हुए लाठी के प्रहार के कारण चोट लगने के चलते लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। कब? 17 नवंबर 1928 को। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जो है लाहौर में जो है विरोध कर रहे थे। कहाँ विरोध कर रहे थे? तो लाहौर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और पंजाब केसरी के नाम से किसको जानते हैं? तो पंजाब केसरी के नाम से आपको जानते हैं, लाला लाजपत राय को जाना जाता है पंजाब केसरी। किसने? लाला लाजपत राय को प्रिंस एमोंग पीस मेकर कहते हैं। प्रिंस एमोंग पीस मेकर कहते हैं। तो ये किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू ने लाला लाजपत राय के बारे में प्रिंस एमोंग पीस एमोंग मेकर कहे हैं। तो यह लाला लाजपत राय को बोला गया है। किसने बोला? तो मोतीलाल नेहरू को। तो प्रिंस एमोंग पीस मेकर्स के नाम से किसको जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। यह किसने कहा है? तो आपको नेहरू जी ने कहा है, मोतीलाल नेहरू ने कहा है। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को प्रकाशित की हुई थी। तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को पास किया हुआ था। तो 27 मई 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश किया हुआ था। 27 मई 1930 को साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट पास किया हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 ईस्वी में साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहले भाग की चर्चा का विषय क्या था? तो यह आपको 1930 में तो पारित किया गया था, और इस पर चर्चा के विषय संवैधानिक प्रगति था। संविधान की प्रगति करना, ये साइमन कमीशन का प्रमुख रिपोर्ट जो पेश किया गया था। तो साइमन कमीशन ने कब रिपोर्ट? 27 मई 1930 को। और यह ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस पर चर्चा भी किया गया था, सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक प्रगति को लेकर। अब ये हो गया साइमन कमीशन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पूरा कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद है, भारतीय लोगों को तो इसमें विश्वास नहीं था, इसलिए नेहरू रिपोर्ट बनाया गया था। तो नेहरू रिपोर्ट देखते हैं। किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग किया था? स्वराज्य की मांग किया हुआ था, है ना, मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1926 ईस्वी में सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर मिलकर आपको स्वराज्य की मांग किया था। औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग सर्वप्रथम भारत में मोतीलाल नेहरू ने किए हुए थे मार्च 1926 में, जिसमें सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर थे। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में, उसके उत्तर में जो साइमन कमीशन के जो है रिपोर्ट के बाद किसने नेहरू रिपोर्ट तैयार किया हुआ था? तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट के बदले में साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बदले में नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू 1928 में अपनी रिपोर्ट पास किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, नेहरू रिपोर्ट जो है किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार किया गया और इसका विषय क्या था? ये जो कमेटी के अध्यक्ष जो थे मोतीलाल नेहरू इस कमेटी के अध्यक्ष थे, और भारत की संवैधानिक व्यवस्था पर चर्चा किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में मोतीलाल नेहरू में किस विषय का अनुशंसा किया हुआ था? तो मोतीलाल नेहरू ने भारतीय आंदोलन के दौरान है इस रिपोर्ट में किस रिपोर्ट की अनुशंसा किए हुए थे? तो अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन की बात किया गया था। ये बिल्कुल बात है, अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों पर संयुक्त चुनाव कराया जाए, यह नेहरू रिपोर्ट के प्रमुख बातों में था। दूसरी बात जो ये था, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान था, यह नेहरू रिपोर्ट में आपको
अल्पसंख्यकों के आरक्षण के स्थानों की निर्वाचित की बातें किया गया था। दूसरी बात जो था, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था। उसके बाद डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट जिसे अधिराज्य का दर्जा की मांग किया गया था। डोमिनियन स्टेट जो था नेहरू रिपोर्ट में मांग किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कौन मोतीलाल नेहरू समिति के सदस्य? तो ये नेहरू समिति के सदस्य कौन कौन थे? तेज बहादुर सप्रू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, और जी.आर. प्रधान थे, M.R. जयकर, M.N. जोशी, अली इमाम, शोएब कुरैशी। ये आपको नेहरू समिति के सदस्य थे। तो इसमें नाम याद रखेंगे आपको। सुभाष चंद्र बोस थे, बिल्कुल थे। तेज बहादुर सप्रू थे, जी बिल्कुल थे। M.N. जोशी थे, इमाम अली थे, शोएब कुरैशी थे। इस नाम को याद रखेंगे, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे और इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में था? तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में था। तो अब बताइए, ये नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना नेहरू जी ने किए हुए थे। और ये जो था नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में पेश किए हुए थे, क्योंकि मोतीलाल नेहरू उनके फादर श्री थे और जवाहरलाल नेहरू उनके बेटे थे। तो नेहरू रिपोर्ट जो पास किया गया था, जिसमें क्यों विरोध किए हुए थे, ये नेहरू ने अपने फादर का विरोध क्यों किए थे? क्योंकि उसमें जो बात किया हुआ था, उस बात में नेहरू रिपोर्ट में अधिराज्य की बातें किया गया, डोमिनियन स्टेट की बातें, जिसकी वजह से इसका विरोध किए थे। पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, है ना, पूर्ण स्वराज की मांग किए हुए थे ना लाहौर में, पूर्ण स्वराज की मांग। इसी बात का विरोध था कि हम अंग्रेजों के अधीन नहीं रहेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग कर देते थे नेहरू जी। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के गठन में कौन से संबंधित थे? तो आपको जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इस बात को याद रखेंगे। 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग में गठन से संबंधित थे नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव को रखा था? 14 सूत्री मांग जो है मोहम्मद अली जिन्ना का है। आपको 28 मार्च 1929 में ये दिल्ली में अपनी बात प्रस्ताव रखा हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग रखा था? तो 28 मार्च 1929 में दिल्ली के अधिवेशन में अपने 14 सूत्री मांग रखा हुआ था। अब यहाँ से बात करते हैं लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्तावित किया है कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो ये मौलाना हसरत रूहानी 1921 में ये बात बोले हुए थे। बहुत अच्छा लाइन बोले हुए थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने प्रस्ताव किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? ये बात जो किए हुए थे, पूर्ण स्वराज की जो मांग को दोहराए हुए थे, कौन? पहले नेहरू जी से पहले आपको मौलाना हसरत रूहानी वर्ष 1921 में 1921 में अहमदाबाद के अधिवेशन में किसने संपूर्ण स्वराज की मांग किया था? संपूर्ण स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य मनाने का प्रस्ताव रखे हुए थे। तो यह हसरत रूहानी ने रखे हुए थे मद्रास अधिवेशन 1921 में। तो मद्रास अधिवेशन में जिसमें संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा गया था, यह हसरत मोहानी ने रखे हुए थे, हसरत मोहानी ने। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पूछा गया है 31 अक्टूबर 1929 को, डेट आगे याद रखेंगे। 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में क्या शामिल किया गया था? तो भारत के लिए एक अधिराज्य
जिससे स्टेट ऑफ डोमिनियन ऑफ फॉर इंडिया, स्टेट ऑफ डोमिनियन इंडिया की बात किया गया था। पूर्ण स्वराज की संकल्पना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया हुआ था कौन? तो आपको जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की संकल्पना जो है किसने प्रस्तावित किया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में, ध्यान रखेंगे। और लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे 1929 में? तो आपको जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। आगे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन का अध्यक्षता की हुई थी जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था और जिसमें प्रस्ताव को पारित किया गया था? तो जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग आपको नेहरू जी ने किए हुए थे और उसकी अध्यक्षता आपको कौन कर रहे थे? नेहरू जी कर रहे थे, ठीक है ना। कौन सा अधिवेशन? लाहौर में किया गया था। कांग्रेस के 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था, तो नेहरू जी ने किए हुए थे। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कितने बार पूछा जाता है। कांग्रेस कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया हुआ था? तो 1929 में प्रथम स्वतंत्रता की बात, भारत में पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव किया गया था 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब संपन्न हुआ था? 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो नेहरू जी ने। देख रहे कितना बार क्वेश्चन पूछा गया, कैसे कैसे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ लिया गया था, संपूर्ण स्वाधीनता का शपथ लिया गया था, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में संपूर्ण स्वाधीनता का शपथ लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य वर्ष घोषित किया गया था 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष जो जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम किया था? तो 1929 वाला में। नेहरू जी पहले अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, तो लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार कब फहराया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया था। तो 31 दिसंबर 1929 को स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा फहराया गया था। तो तिरंगा कब फहराया गया? 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया। और 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि भारतीय ध्वज को किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने फहराए हुए थे। देखिए 1929 में देखिए देश हमारा आजाद 1947 में हुआ था सर। कितना मेहनत और मशक्कत करना पड़ा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में अध्यक्षता जो आपको नेहरू जी किए हुए थे। कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन। आगे को जो क्वेश्चन पूछा गया, स्वतंत्रता के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 के अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्त करने को स्वीकृति किया गया था। बिल्कुल बात सही है। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्पना में शामिल था, जिसमें क्या शामिल था? भारत की विदेशी नीति की घोषणा किया जाएगा। 1929 में के लाहौर अधिवेशन में क्या संकल्पना था? तो भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, सबने अवज्ञा आंदोलन की जो प्रावधान किया गया, इसमें आंदोलन की शुरुआत प्रारंभ हो जाती है, तैयारी हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने 1929 में कहा था कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं है। कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं है बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है। कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं है बल्कि हर तरह के लोगों का सबसे बड़ा समूह है। यह जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में बात बोले हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज मनाने की घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज मनाया गया और इसी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है, इसी की याद में, क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ध्यान रखेंगे
पूर्ण स्वराज की मांग आपको 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था, इसलिए गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे मनाते हैं इस तारीख को। और पूर्ण स्वराज की प्रबंधता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आपको 26 जनवरी 1930 को भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है ना। प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। और इस प्रकार से हम लोग देख चुके नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो था, और नेहरू रिपोर्ट, लाहौर अधिवेशन पर चर्चा किए। और इस प्रकार ये छोटा जो टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहता है।